Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। नित्याई कृपा प्रदायिनी। आज मैं आपको एक फोटो दिखाने जा रहा हूँ नित्यानंद प्रभु का। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। ये नित्यानंद प्रभु का ये पिक्चर उनके जो वारसदार से चला आ रहा है, तो बोले कि ये सबसे पुराना ओरिजिनल उस जमाने का है। हाँ। मतलब असली फोटो है ना। हाँ, ऐसा उन्होंने कहा कि ये सबसे हमारे पास सबसे पुराना नित्यानंद प्रभु का यही फोटो है। तो हम लिया कि भाई ये एक मिनट, में थोड़ा सा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। तो चतुश्लोकी भागवत श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोका नंबर 36 चतुश्लोकी भागवत का आखिरी श्लोक और पहला पार्ट लेने जा रहे हैं मायापुर धाम से। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो अनुवाद पे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जो व्यक्ति परम सत्य श्री भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। मैं अनुवाद रिपीट करता हूं। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। लास्ट श्लोक में कहा था रिकेप में, हे ब्रह्मा तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार में उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ ही साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। और भगवान कहते हैं कि समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र और सर्वदा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से भगवान के बारे में खोज करें। किसके लिए? जो व्यक्ति परम सत्य रूप भगवान श्री कृष्ण की खोज में लगा हो उसके लिए। तो ये श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ही कह दिया है। सुत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी ने दोनों ने दोहराया है कि ये परमहंस संहिता है। यहाँ पे हमारे जैसे सकाम कर्मियों, ठीक है, मन में कोई अभिलाषा है तो हम इसकी इच्छा पूर्ति करें, साथ साथ भगवान की भक्ति करें। शुरू में ऐसा हो सकता है, लेकिन धीरे 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 बीच में श्लोक भी आ गया पहले स्कंद में कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हमारे अंदर कामना है या नहीं कामना है, हर हालत में हमें भगवान की परम यजेत पुरुष परम परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो ये पहला स्कंद में एक गाइडलाइन दी थी। उसी गाइडलाइन के आधार पे आगे चलते हुए हम परम लक्ष्य के यानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में खोज कर रहे हैं। भगवान की खोज हम क्यों करते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हम भगवान की खोज इसीलिए करते हैं कि हम भगवान को तत्व से जाने, और जानने के बाद भगवान की ही कृपा से हमारा पुनर्जन्म मिट जाए और हम भगवत धाम में जाके
भगवान की सेवा में लगे। हमें मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं करनी है। अकाम सर्व काम हुआ, मोक्ष काम उदार थी। मोक्ष की इच्छा है तो भी हमें परम पुरुष की अभिलाषा करनी है। लेकिन शुद्ध भक्त जो परमहंस है वो मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करता। वो चाहता है कि मैं चाहे कहीं भी रहूं तो मैं कहीं भी रहूं लेकिन भगवान की भक्ति मेरे से ना छूटे, भगवान की भक्ति मेरे से ना छूटे। तो भगवान का जो भक्त है वो हमेशा ये प्रार्थना करता है कि मैं भगवान की सतत खोज करूं। और भगवान का भक्त का एक गुण क्या है, वो हर क्षण प्रयत्नशील रहता है, हर क्षण। ऐसा नहीं कि हम शनिवार या हर रोज सुबह 5 से 7 मंगला आरती सेशन करता है, भागवत क्लास करते हैं, हाँ हो गया, या 2 घंटा चैंटिंग कर लिया, तो ये तो एक साधना भक्ति है। 1 मिनट। ये तो एक साधना भक्ति है। भगवान का भक्त तो अपना जीवन का कार्यक्रम का स्लॉट बनाने के लिए भक्ति नहीं करता है, वो सकाम कर्मी कहलाता है, जो 2 घंटा भक्ति करके साधना करके बाजू में रख देता है। नहीं, प्रभुपाद जी ने हमें 24 घंटा भगवान की भक्ति में रहने का सिखाया है। और हर हाल में हम भगवान को याद कर सकते हैं। और भगवान भी हमको ये कह रहे हैं कि हमें सर्वत्र और सर्वदा हमें हमेशा भगवान की भक्ति में सततम कीर्तयन्तो मां, हम सतत भगवान का चिंतन करना चाहिए। और चिंतन करना ऐसी बात है चिंतन करना ऐसी बात है, अगर भगवान का शुद्ध भक्त है तो भगवान हर एक जीव के साथ लीला करते हैं। और चिंतन में हम हमेशा चाहे हम भगवत ये भौम पृथ्वी पर भी रहे, हमारे अंदर अभी तक लायकात नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर जीव हर क्षण भगवान को मिल सकता है। वो हर क्षण जो अपनी इच्छा प्रकट करता है वो भगवान को बता सकता है, भगवान को कह सकता है, हर क्षण भगवान की सेवा कर सकता है, हर क्षण भगवान को प्रेम कर सकता है। भगवान ने इसलिए हमें मन दिया है, लेकिन मन से भी ऊपर उठना है हमें धीरे धीरे। मनमना भव मत भक्तो, मन भगवान ने मांग लिया मन भगवान ने मांग लिया, लेकिन इसका कई कारण है। भगवान एक तीर से अनेक कार्य करते हैं। भगवान मन मांग लेते हैं, इसका मतलब है हम भगवान के अलावा और कोई चिंतन ना करें। हाँ, भगवान मन मांगते हैं इसीलिए कि हम मन से भगवान का चिंतन करें। और मन मांग लिया ताकि भगवान चाहते हैं कि हम और कहीं भटक ना जाएं। भगवान एक तीर मन मना भव मत भक्तो, तो इसके अंदर भगवान हमारे पास बहुत कुछ मांग लेते हैं। हाँ, मत भक्तो यानी कि पॉजिटिव, हाँ, आनुकूल्य संकल्प, पॉजिटिव भगवान की सेवा का भाव रखना है। हाँ, मन मना भव मद भक्तो, भव मतलब बनो, हाँ, मदिया जी माम नमस्कुरु। हाँ, हमें अगर कहीं भी झुकना है तो भगवान के पास, भगवान के चरणों में झुके, गुरु के जरिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भगवान को के पास नहीं झुकेंगे तो संसार की माया झुकाएगी। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इच्छाएं, हमारा परिवार, हमारी लाइकिंग, ये सब हमें झुकाएगी। तो ये झुकने में क्या होगा, हमारा लक्ष्य भ्रमित हो जाएगा। लक्ष्य भ्रमित होने का ये मुख्य कारण है कि हम क्या करते हैं कि भगवान को लक्ष्य नहीं मानते। आइए तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य बाय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य,
इसके लिए 2-3 क्लास लेना होगा, क्योंकि तात्पर्य काफी लंबा दिया है प्रभुपाद जी। जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासु के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या उनका परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य गुरु महाराज का एक क्लास है, मैं आप सबको शेयर करूंगा, इंग्लिश में है, 1979 का है। वो कैसे हम भक्ति में कृष्ण की प्रायोरिटी दे सकते हैं, वो क्लास है, इंग्लिश में है, लेकिन उसमें कम से कम लास्ट क्लास का लास्ट पोर्शन है, उसका कम से कम 15 मिनट तक गुरु महाराज एक ही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान के लिए रोना सीखो। रोना नहीं आता है तो क्यों रोना नहीं आता है, इसलिए रोना सीखो। क्यों नहीं रोना आता है, इसीलिए रोना सीखो। क्यों रोना सीख नहीं सकते, इसीलिए रोना सीखो। लेकिन भगवान के लिए रो 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 रो। हमारा ध्यान एकाग्र करना है। पूर्ववर्ती महान आचार्य जो हमारी परंपरा में हुए, वो सभी आचार्य रोए थे कृष्ण के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने फायदे के लिए, आई मी और माई के लिए रोते हैं। हमारे जीवन में अगर कोई हमारा नजदीक का कोई रिश्तेदार नहीं है तो हम उसकी इच्छा करते हैं, वो कहाँ गया, कब आएंगे। हम उसको देखते हैं, अगर कोई दुनिया से चला गया तो हमें रोना आता है कि हमारा परिवार छोड़ के चला गया। हमारे पास पैसा नहीं है तो रोना आता है, हमारे पास पत्नी नहीं है तो रोना आता है कि मुझे जो शादी करनी है। हमारे पास तंदुरुस्ती नहीं है तो रोना आता है, हमारे पास रिश्तेदार को नहीं है तो रोना आता है, हमारे पास कोई क्या बोलते हैं, कोई हमारा बढ़ावा नहीं करता तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। हम रोना तो सीखे हैं, लेकिन गलत चीजों के लिए। हमें रोना है भगवान के लिए। परम लक्ष्य भगवान का मतलब है, मैं क्यों सतत हर क्षण हर पल भगवान को याद नहीं कर पाता हूं, इसके लिए रोना सीखिए। हमें रोना है। क्यों रोना है? क्योंकि इससे हमारी तीव्रता बढ़ेगी, हमारा परम लक्ष्य स्थापित हो जाएगा। भगवान रोना, कोई भक्त को रुलाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी रोना है, क्योंकि वो रोना प्रेम का है, वो रोना विप्रलंब भाव है, विरह का है। श्री चैतन्य महाप्रभु रोए थे, नित्यानंद प्रभु और पूरी गुरु परंपरा हमारी रोई है। लेकिन क्या है कि हम क्या करते हैं कि साधना हो गई, हमें सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि आज का मेरा काम हो गया। ये सेटिस्फेक्शन ही हमारे लिए एक ब्रेक हो जाता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। सेटिस्फेक्शन नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं 16 माला मिनिमम है। गुरु महाराज कहते हैं 16 माला मिनिमम है। अगर समय मिले और चांट करिए, और अगर और कोई काम करते हैं फिर भी 60 में चांट करने में कौन रोकता है। भगवान ने मन ऐसी जगह में दिया है कि हम शरीर से कोई भी कार्य करें, मन को कृष्ण में जोड़ सकते हैं। हम जो भगवान के लिए रोना नहीं सीखते, क्योंकि सतत भगवान का विप्रलंब भाव प्रकट नहीं होता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे नजदीकी रिश्तेदार नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, तो हमें रोना आता है। लेकिन कोई ऐसा रोता है कि हमारे जीवन में कृष्ण हमारे साथीदार नहीं है, अर्जुन की तरह मेरे साथ कृष्ण नहीं रहते हैं। हाँ, ऐसा कभी रोना आता है? नहीं आता है। तो वो हमें रोना सीखना है, क्योंकि परम लक्ष्य का मतलब ये है कि जब तक वो ना मिले तब तक हमें चैन नहीं होना चाहिए। परम लक्ष्य का अर्थ यह है कि अनुकूल संकल्प, हमें हर परिस्थिति में अनुकूल बनाना है कृष्ण को याद कर। इवन कार्मिक कार्यों में भी हमें भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कार्य है कि उसमें भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, अगर बाई चांस हम बैंक के कैशियर है, पैसा गिन रहे हैं, तो हमें उस समय हमें
गिनने में ध्यान देना है तो भगवान का चिंतन हमसे छूट जाएगा। ये एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। तो हमें ये सोचना है कि मेरे प्रभु ने मुझे ये कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं उपद्रष्टा हूं और भोक्ता भी हूं, उपद्रष्टा अनुमंता, मैं अनुमंता भी हूं। तो अभी भगवान की अनुमति से भी ये पैसा मैं गिन रहा हूं। ये मेरी ताकत या मेरी बुद्धि नहीं, भगवान की अनुमति से हो रहा है काम। तो मेरे दो हाथों से जो भी कार्य हो रहा है, भगवान का भक्त ये सोच रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि टेररिस्ट जो काम करता है वो भी भगवान का नाम देता है, नहीं, वो मिसयूज ऑफ फ्री विल है। भगवान का भक्त कोमल होता है, न किसी को हानि नहीं पहुंचाता। भगवान का भक्त का मतलब है कि भगवान को अनुकूल हो ऐसी प्रवृत्ति में रहता है। इवन कार्मिक वृत्ति भी करनी है तो भगवान की इच्छा से मिला है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट बन के कार्य कर रहा हूँ। जैसे एक मशीन कई छोटे 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 पार्ट से मिलकर एक मशीन बनती है। तो छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ के रखने के लिए इसके अंदर स्क्रू लगते हैं, स्क्रू खिला लगता है ताकि एक दूसरे से जुड़े रहे। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम वो उसका मशीन का स्क्रू का एक पुर्जा है, तो वो स्क्रू सोचता है कि मैं मशीन चला रहा हूं। स्क्रू की कोई वैल्यू नहीं है। जब तक वो मशीन में चुपचाप बैठा है मशीन चलता रहता है। जब स्क्रू बाहर निकल गया वो पुर्जा अलग हो गया, स्क्रू की कोई वैल्यू नहीं रहेगी और पुर्जा भी, मशीन भी नहीं चल पाएगी और पुर्जा का भी कोई काम नहीं होगा। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा है। हाँ, ये शरीर यंत्र है और ये हमारी आत्मा के द्वारा चल रहा है। हाँ, तो इसे हमें ये नहीं सोचना है कि ये कार्य शरीर कर रहा है या मैं कर रहा हूं, सो कॉल्ड बॉडी कॉन्शियस आई कर रहा है, नहीं, भगवान मुझसे करवा रहा है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। गीता में भगवान कहते हैं कि एक पेड़ के ऊपर दो पक्षी है, एक भोग कर रहा है, दूसरा देख रहा है, लेकिन इसकी अनुमति जो है परमात्मा देते हैं। तो उस समय ऐसा भी नहीं है कि बैंक की कैश समय गिनते समय हम भगवान को याद नहीं कर रहे, नहीं, भगवान की दी हुई अलॉटमेंट, भगवान का दिया हुआ एक काम मैं कर रहा हूं। तो उस समय वो काम करते भी हमें वो काम में एकाग्रता लाएंगे तो अभी वो कृष्ण भक्ति होगी। और जब भी हम फ्री हो जाए तो कृष्ण का चिंतन करें। और कृष्ण से मैं बिछड़ा हूं कई जन्मों से, पता नहीं ये मेरा मनुष्य जन्म भी एक बिजली की समान चला जाएगा। क्या होगा, ये जीव को जन्म मृत्यु जरा व्याधि में 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। क्या होगा, माता की वूम में जाके परेशानी होगी। मैं अभी अब तो परेशानी मिटाने के लिए एसी चालू कर देता हूँ, कंबल ओढ़ लेता हूँ, रूम हीटर लगा देता हूँ। अभी तो अपनी सब कंफर्ट कर सकता हूँ, जब 84 लाख योनि में चला जाऊंगा तो क्या होगा। तो ये एक स्वार्थ को या लोभ को तो उसी अर्थ के साथ भी, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदार भी, अपना स्वार्थ या लोभ भी समझो और धीरे धीरे ये भी कामना छूट जाएगी। धीरे धीरे हम शुद्ध होंगे तो हम भगवान से प्रेम करने लगेंगे। जब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितना मैल पड़ा है और मैल से बाहर निकाल के भगवान की इतनी करुणा करके हमें मदद कर रहे हैं, और ये मदद जब हमें दिखाई देगी और उसका रेसिप्रोकेशन हम नहीं कर पाएंगे हमारी सेवा से, तब हमारी आंखों से प्रेम का अश्रु बहेगा। तो प्रेम का अश्रु का मतलब ये है कि भगवान की सर्वोत्तमता हासिल करने के लिए कोई आर्टिफिशियल इम्पोजिशन नहीं करनी है, लेकिन भगवान हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं उसका हमारा सतत चिंतन रहेगा। वो जितना कर रहे हैं उतना अगर हम चिंतन भी करेंगे कि भगवान की मेरे लिए क्या क्या कर रहा है, हर क्षण क्या कर रहा है मेरे लिए, अगर ये भी समझ में आ जाएगा कि मेरा लंग्स में
मेरा फेफड़ा में बैठ के भगवान मुझसे सांस लेने के लिए प्रेरित करते हैं। कौन सा ऐसा यंत्र है इस जगत में जो बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना कोई चीज, भौतिक चीज के बिना चले? नहीं, ये तो आध्यात्मिक शक्ति है, उसके द्वारा चल रहा है। जब आध्यात्मिक शक्ति में अंश हूं तो अंश के अंदर भी आध्यात्मिक भगवान की शक्ति है, और भगवान की शक्ति से मैं चल रहा हूं, भगवान की शक्ति से मैं सोच रहा हूं, भगवान की शक्ति से मैं बोल रहा हूं, भगवान की शक्ति से आप सुन रहे हैं। तो हम, इतना इजी है भगवान को याद करना, लेकिन बॉडी कॉन्शियस में हम भूल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्म योग से हो, चाहे ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग या राजयोग से हो। कर्म योग भी अधूरा है भक्ति के बिना, ज्ञान योग भी अधूरा है भक्ति के बिना, और ध्यान योग या राजयोग भी अधूरा है भक्ति के बिना। लेकिन भक्ति को इन किसी योग की आवश्यकता नहीं है। भक्ति अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। आत्म साक्षात्कार, अगर आत्म साक्षात्कार की जरूरत क्या है? क्योंकि जब तक मैं ही कृष्ण का अंश हूं और मैं ही कृष्ण की शक्ति से चल रहा हूं, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आई, मी एंड माइन, सो कॉल्ड बॉडी को हम संभालते रहेंगे। इस जगत के अंदर भगवान के भक्त को कृष्ण की शक्ति के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। चारों तरफ कृष्ण दिखाई देते हैं। तो ये भगवान का भक्त का, शुद्ध भक्त का एक लक्षण है कि उनको भगवान सर्वत्र दिखाई देते हैं, और सभी में भगवान दिखाई देते हैं, और भगवान में सभी दिखाई देते हैं। ये शुद्ध भक्त का लक्षण है। चाहे जड़ हो, चेतन हो, चर हो, अचर हो, तो सभी में भगवान प्रविष्ट, कण कण में भगवान प्रविष्ट हुए हैं। विष्णु नाम है, भगवान विष्णु का अर्थ है कण कण में भगवान। तो कण कण में भगवान प्रविष्ट हुए हैं, तो उनको चाहे हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ भगवान नहीं है। प्रहलाद महाराज ने खंबे में ऐसे कह दिया, यहीं भी मेरा भगवान है। तो भगवान की खोज जो है, भगवान के भक्त को इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है कि मैं भगवान की गोद में खेल रहा हूं, भगवान के अलावा मेरा कोई नहीं है और न कोई मेरा बिगाड़ सकता है। हम सोचते हैं हम क्या करें, हम पुण्य इकट्ठा करने भाग जाते हैं। पुण्य क्यों इकट्ठा करते हैं? क्योंकि हम भोग करना चाहते हैं। हम पाप क्यों करते हैं? ये हमारा पाप अज्ञानता के कारण है। भगवान से विमुख होने के लिए हम पाप वृत्ति में संलग्न होते हैं। तो भगवान से विमुख होना ये पापमय वृत्ति है, और भगवान के लिए और हमारे लिए पुण्य इकट्ठा करना, ये संक्षिप्त में देखे तो बाद में ये पुण्य हमें भोग करवाता है, और वो भोग हमें भगवान से दूर ले जाता है। हमें न भोगना है, न अंधकार में रहना है। हमें ये समझना है कि ये भगवान की ही कृपा से मेरा अस्तित्व है। तो सो कॉल्ड मैं हूं, वो भी भगवान का अंश हूं। तो कभी भी हमें मिथ्या अहंकार में नहीं जाना चाहिए। हमारा अहंकार सही अहंकार होना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूं। जैसे एक बच्चा कहता है मेरा पिता पुलिस है या कर्नल है या कोर्ट का जज है, उनको पूरी शक्ति से, ताकत से बोलता है छोटा बच्चा, कि उनको लगता है कि मेरा पिता सर्वस्व है। लेकिन ये भौतिक शरीर की बात है। लेकिन हमें पता होना चाहिए वही बच्चे की तरफ कि मेरा पिता भगवान श्री कृष्ण है।
तो ये चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हर परिस्थिति में, हर क्षण में जब हम आई मी एंड माई को सर्व करते हैं तब हम भगवान को भूल जाते हैं। अगर हमें आई मी एंड माई को सर्व करना है, चलो अपने लिए खाना बनाते हैं, नहीं, कृष्ण के लिए खाना बनाइए और कृष्ण को खिलाइए और कृष्ण का करुणा के रूप में प्रसाद पाइए। तो क्या क्या तकलीफ है? तो भगवान का भक्त जो है हर परिस्थिति में कर्मणा गहनो गति, कर्म से देखे, ज्ञान से देखे, ध्यान से देखे, राजयोग, तो ये आर्टिफिशियल इम्पोजिशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी लिए भगवान ने बिल्कुल हमारे पास, दुनिया का कोई हमसे इतना नजदीक नहीं रह सकते, इतना नजदीक भगवान हमारे अंदर है। लेकिन इनकी अनुमति के बदले में हम क्या सेवा कर रहे हैं? और भगवान की सेवा हो सकती है, परमात्मा की सेवा कैसे करेंगे? परमात्मा तो उपद्रष्टा अनुमंता है। तो क्योंकि परमात्मा की सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो परमात्मा का जो मूल स्वरूप है वो भगवान के रूप में हमें समझना है कि परमात्मा जो है हमें अनुमति दे रहा है, लेकिन मैं उनकी सेवा नहीं कर पाता हूं, तो इसीलिए हमारा विप्रलंब भाव बढ़ना चाहिए कि मैं प्रभु की, जो हर क्षण मेरे साथ, मेरे अंदर निवास कर रहे हैं, मैं कैसा भी पापमय हूं, गंदा हूं, अपवित्र हालत में हूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जाता हूं, माता की वुम्ब में जाता हूं, वहां तक भी वो प्रभु मेरे साथ रहते हैं, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। तो ऐसी भगवान की करुणा का सतत चिंतन करेंगे तो धीरे 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 हम समझेंगे कि हम रियल में भगवान का अंश है। जब हम भगवान का अंश ही समझेंगे अपने आप को, और चारों तरफ भगवान के अंश के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, तब हम कह सकते हैं हम आत्म साक्षात्कार में हैं, धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है, जो चेतना में उन्नत है, वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में, जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में, यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया, किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। यानी कि अगर हम आत्मा का विषय में सोचे, या विश्व के लोक कल्याण के विषय में सोचे, फिलोथ्रोपिक विषय में सोचे, या अपने जीवन के विषय में सोचे, या सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आचार संबंधी हो, या विविध शाखाओं की परिभाषा हो, तो भी हम हर परिस्थिति में, इसलिए तो ये कंडेंस फॉर्म में ये श्लोक दिया गया, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुष परम। तो किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है। हाँ, तो ये क्या, ये किसके शब्द है? ये प्रभुपाद जी तात्पर्य हमें डाइल्यूट करके हमारे लेवल में समझा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। किसके लिए? सृष्टि के सर्जन के लिए। किसके लिए? जीव कभी भी भटक न जाए। ब्रह्मा जी बहुत दृढ़ता से जानते थे कि भगवान के द्वारा हो रहा है, मुझे निमित्त बनाया जा रहा है। प्रहलाद महाराज अच्छी तरह जानते थे कि मैं भगवान का अंश हूं, भगवान का भक्त हूं। चाहे पहाड़ से गिरा है तो अभी उनको डर नहीं था, चाहे सांप के कुएं में गिरा डर नहीं था, चाहे पानी में फेंक दे डर नहीं था, चाहे आग में जलाए दे
डर नहीं था। हमें डर लगता है क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में हैं। और बॉडी कॉन्शियस में एक चीज याद रखें कि समस्त जीव इस सृष्टि के अंदर कितने जीव हैं, कई कितने जीव है, इसमें बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, सभी जीव सृष्टि है चारों तरफ। अभी ये जीव सृष्टि जो ओरिजिनल है वो तो है, वो जीव कोई भी फॉर्म में अपने कर्मों से कहीं ना कहीं है। वातावरण में भी कई जीव है, तो हम उसको पैदा नहीं कर सकते, हम उसके साथ जीवन बिता रहे हैं। तो हमें ही याद रखना है कि हर परिस्थिति में जब हम कृष्ण का विस्मरण होगा तब हमें ठीक वैसे ही हमारे अंदर भगवान की भक्ति की शक्ति होनी चाहिए। हाँ। भक्ति की शक्ति होने से क्या होगा कि हम बाहरी जो मटेरियल वायरस है, भौतिक जगत के सोच है, भौतिक जगत का मिथ्या अहंकार है कि ये मैं नहीं करूंगा तो नहीं हो पाएगा, मुझे ही करना पड़ेगा, नहीं, भगवान मेरे से करवा रहे हैं, ये भाव में हमें रहना है सतत भगवान का चिंतन के साथ। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं वेदांत सूत्र के वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषय इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। श्रीमद् भागवत के अंदर हमारे जीवन की हर एक समस्या का प्रश्न का जवाब है। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई समस्या ने जन्म नहीं लिया इस ब्रह्मांड में, खाली मेरे लिए नहीं, मेरे कर्म ने नहीं, मेरे कर्मों की परिस्थिति की बात नहीं कर रहे। इस ब्रह्मांड में कोई भी समस्या, लाखों करोड़ों बजो जीव है, तो कोई भी समस्या, हर एक जीव को अलग अलग समस्याएं हैं। इस ब्रह्मांड में किसी समस्या ने जन्म नहीं लिया जिसका जवाब, जिसका उत्तर श्रीमद् भागवत से न मिले। और श्रीमद् भागवत वो परम लक्ष्य भगवान की सेवा की ओर ले जाता है। क्योंकि हर एक समस्या अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। हमें भगवान की भक्ति और सेवा की ओर जाना है, भगवान का एक्नॉलेजमेंट करना है, हर क्षण हर पल एक्नॉलेजमेंट रहना है हमें कि भगवान मेरे लिए कितना कार्य कर रहा है। जैसे छोटा बच्चा नहीं समझ पता, लेकिन छोटे बच्चे की बर्थडे होती है या छोटा बच्चा को बीमार होता है तो माता पिता कितनी उसकी केयर करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। भगवान हमारी हर क्षण केयर कर रहे हैं। इवन हमारे संतान की हम केयर नहीं कर सकते, वो केयर भगवान हमारी कर रहे हैं। पता है कैसे? हम अपनी संतान को सांस नहीं दे पा रहे, हर क्षण सांस नहीं दे पा रहे, लेकिन भगवान हमारी हर पल सांस चला रहे हैं। तो भगवान का कृपा, भगवान की करुणा, ये हमें कण कण में, हर क्षण में, सर्वत्र सर्वदा समझ में आनी चाहिए। और जितनी भगवान की करुणा समझ में आएगी उतना हम हम्बल बनते जाएंगे। हम्बल का अर्थ क्या है? मिथ्या अहंकार का अभाव।
तो जितने हम्बल बनेंगे, तो श्री चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं कि तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदारी। तो हम ये समझने की कोशिश कैसे प्लेटफॉर्म पर करते हैं, बॉडी के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन एक्चुअल क्या है, ये प्रेम की आदान प्रदान है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान को सतत चिंतन कर रहे हैं। जो भगवान का सतत चिंतन करेगा उसको कभी अहंकार, जो मिथ्या अहंकार जन्म नहीं लेगा। उसको अहंकार होगा कि भगवान मेरा नियंता है, तो वो ऐसी अनुभूति से वो हम्बल होता जाएगा। मिथ्या अहंकार का अभाव से हम्बलनेस आ जाएगी। जैसे अंधेरा चला जाएगा तो उजाला मिल जाएगा, और उजाला चला गया तो अंधेरा आ जाएगा अपने आप। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर मिथ्या अहंकार चला गया, तुरंत हम हम्बल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा मिथ्या अहंकार क्या है, जो कंडेंस फॉर्म में है, वो है मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। ये सबसे कड़ा अहंकार है। लेकिन ये अहंकार धीरे धीरे चला जाएगा अगर मैं भगवान का अंश हूं और भगवान मुझसे करवा रहे हैं, सारा जीवन तो वही बिता रहे हैं, और मैं जहां जहां आनंद लेने की खोज कर रहा हूं, प्रभु अपने बच्चे को आनंद करवा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। क्या डेड बॉडी कोई आनंद कर सकती है? तो मैं डेड बॉडी के लिए क्यों भागता फिरता हूं? तो वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषय इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। रहस्य, हाँ, गुप्त रहस्य क्या है? भगवान ही बैठे हैं हमारे अंदर। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह से शिक्षित करते हैं, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहम एव श्लोक से लेकर एतावदेव तक चतुर्श्लोकी भागवत है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। यानी कि ये चौथा श्लोक में हम चल रहे हैं। जब तक ये अनुभूति नहीं होगी कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में सतत भगवान का चिंतन करते रहेंगे, चारों तरफ भगवान का दर्शन करेंगे, चारों तरफ भगवान की करुणा सोचेंगे। अगर हमें दुख हुआ, हमारी परिस्थिति प्रतिकूल हो जाए, तो अभी भगवान हमें रिफाइन कर रहे, भगवान हमें शुद्ध कर रहे, ये अनुभूति नहीं होगी। तब तक हम आईनी एंड माइंड में रहेंगे। अगर मुझे तकलीफ है, मेरे शरीर में तकलीफ है, तो भगवान मेरे कर्मों की सजा दे रहे, मुझे शुद्ध कर रहे हैं। अगर ऐसी तकलीफ है कि जो क्योर नहीं हो सकती, तो भगवान मेरा ये अंतिम जन्म बनाया है ताकि मैं भगवान से प्रेम करके भगवत धाम जा सकूं। तो ये सतत हर अवस्था में भगवान हमारी कृपा करते हैं। भगवान कृपा निधान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान हर एक यज्ञ का भोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, खाली अग्नि का यज्ञ की बात नहीं है, हर एक यज्ञ का। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी जगह मौजूद है, हर एक लोक महेश्वर। सुहृदम सर्वभूतानां, मैं जीवों का कल्याणकारी मित्र हूं। तो मुझे दुख आता है, वो मेरा कल्याण हो रहा है। अगर मुझे कोई रोग सताता है, मेरा कल्याण हो रहा है। ये चिंतन तब समझ में आएगा जब मैं भगवान का अंश हूं, ये होगा। तब तक तो हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रोग की दवा नहीं करनी है या हमें समस्याओं का सुझाव नहीं निकालना है। नहीं, जो साधु गुरु शास्त्र के जरिए हमें सुझाव मिलता है, जरूर हम उसका उपयोग करें। लेकिन उपयोग करते समय भी ये ना सोचे कि मैं उपयोग कर रहा हूं अपनी बुद्धि से। वो बुद्धि भी भगवान कहते हैं कि सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान कहते हैं वो बुद्धि भी मैं देता हूं,
तब हमें भगवान की कृपा दिखनी चाहिए कि भगवान ने मुझे याद कराया और ये उपाय मिला, मेरा रोग चला गया। हाँ, तो हर एक परिस्थिति में हम भगवान की, चाहे हम हॉस्पिटल में दवाई करवा रहे हैं, डॉक्टर के पास है, तो भगवान ने ये जीव को मेरी सेवा में लगाया है। हाँ, डॉक्टर को ऐसे देख सकते हैं हम, भगवान ये सब जीवों से मेरी सेवा के लिए करवा रहे हैं। तो हर एक परिस्थिति में हम भगवान की उपस्थिति को प्रत्यक्ष समझना सीखे, हृदय में समझना सीखे। जितनी उपस्थिति बढ़ती जाएगी भगवान की, उतना हम नम्र बनते जाएंगे और उतना हमारा आंखों से भगवान की करुणा के लिए अश्रु बहता जाएगा और ये अश्रु ही भगवान का प्रेम का जन्म देता है। लेकिन ये सेवा से उत्पन्न होगा। समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित करते, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहमेव सम्यक श्लोक से लेकर एतावदेव तक है। हाँ, यही आत्म साक्षात्कार की विधियों का समापन है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में ढसता जाता है। अब वो एक श्लोक है ना, प्रकृति स्थानी कर्षति, वो क्या है, गीता में एक श्लोक है ना, हमारी 5 इंद्रिय और मन, इसके द्वारा हम घिसा जा रहा है, हम घर्षण जा रहे हैं। मैं भूल गया श्लोक, बहुत फेमस श्लोक है। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम भगवान को जब भी, जिस क्षण भी, जितने मात्रा में हम भगवान को भूल जाते हैं, विलग हो जाता है, इसका मतलब हम हमारे गुजराती का शब्द यूज करता हूं तो गद्दा वैत्रो करते हैं। गद्दा वैत्रो करते हैं अगर भगवान को भूल जाते हैं। फलस्वरूप जो यहाँ पे बताया है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य श्री भगवान विष्णु है। फलस्वरूप अगर नहीं जान पाते उसका क्या फल है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में घसता जाता है। तो हम ये हमारी इंद्रिय से हम सोचते हैं, जब ये इंद्रिय भी भगवान का दिया हुआ है, तो हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा है, चाहे मेरे लिए भी। मैं आपको बताता हूँ, जो भगवान सुनाना चाहते हैं हम सुन सकते हैं, जो भगवान सुनाना नहीं चाहते हम नहीं सुन सकते। तो इवन मेरे लिए भी मैं बता देता हूँ, शायद भागवत से या प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, लेकिन प्रभुपाद जी की, गुरु की कृपा है, उतना मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। जहाँ कृपा भगवान और गुरु को भूल गए, वो कृपा हमारे से चली जाती है। किंतु यहाँ पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है। वास्तविक जीवन लक्ष्य जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। हाँ, यहाँ पे स्पष्ट प्रभुपाद जी लिखते हैं, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रामाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। जीवित भागवत पुरुष या प्रामाणिक गुरु के द्वारा समक्ष जिज्ञासा करके जानना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है। अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासा, उनका हेतु क्या है, लोभ क्या है, स्वार्थ क्या है, कि अल्टीमेट स्वार्थ तो है कि भगवान विष्णु की और हमारी गति हो, लेकिन वो नहीं जानने के बाद या भूल जाने के बाद
मेरा कल्याण हो, मेरा मोक्ष हो जाए, मैं भगवान के पास चला जाऊं, मैं पुण्य इकट्ठा कर लूं, मुझे कुछ सुकृति मिल जाए। नहीं, हमें भगवान को संतुष्ट करना है। जैसे ये फिर से मैं कहता हूं कि ये उंगली मेरा शरीर का अंग है, तो ये उंगली का कार्य है मेरे शरीर के साथ हार्मोनी बनाए रखना। तो मैं भगवान का अंश हूं, तो मेरा कार्य है कि भगवान के साथ मेरा हार्मोनी बनाए रखना। सिंपल चीज है। हमारी उंगली का उपयोग हम कर लेते हैं भगवान को छोड़कर, तब हम मिथ्या अहंकार में शरीर के माध्यम से हम यंत्र रूढ़ानी माया, हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घिसते फिरते हैं। किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार का समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी को उत्तर प्रदान किया और उन्होंने सही में ब्रह्मलोक और सारे सृष्टि का सर्जन किया, 33 करोड़ देवी देवता का सर्जन किया, सभी जीव सृष्टि का सर्जन किया, कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। और ठीक भगवान की कृपा से भगवान की तरह उन्होंने सब कुछ कार्य हम सबके लिए किया। लेकिन उन्होंने ये सब कहां से प्राप्त किया? तो वो ये चतुश्लोकी भागवत से। तो ये चतुश्लोकी भागवत से अगर ब्रह्मा जी परफेक्ट बन सकते हैं, अपने कार्य में भगवान के दिया हुआ जो प्रोजेक्ट है सृष्टि का निर्माण करने का, वो सब ठीक तरह कर रहे हैं और एकाग्र चित्त से कर रहे हैं, तो हम एक छोटे तुच्छ मनुष्य हैं। हम भी भगवान के, ब्रह्मा जी जैसे एक सामान्य मनुष्य है। ब्रह्मा जी तो फिर भी स्वयंभू है, लेकिन हम तो एक सामान्य तुच्छ जीव है। तो ब्रह्मा जी को अहंकार नहीं आ सकता भगवान की सेवा करते समय, तो हमें छोटे से कार्यों में हमें क्यों अहंकार आ जाता है? छोटा भी कार्य कर ले, गुरु ने कहा हमने कर लिया तो हमें अहंकार आ जाता है। नहीं, ये तो करुणा है, ये तो प्रसाद है, और ये हमारी सेवा का रेसिप्रोकेशन है। पता है आपको, एक गुणार्थ में समझे तो सेवा भी, सेवा का जो प्रसाद है वो सेवा का ही रेसिप्रोकेशन है। सेवा में आनंद मिलता है, सेवा से ही सेवा का, हर एक जीव को सेवा कहाँ मिलता है? इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, कहाँ भगवान की सेवा में सब लगे हुए हैं। तो सेवा ही अपने आप में सेवा का उत्तर है। इसको समझना तब होगा, इसको हम तब समझ पाएंगे कि जब जैसे कहते हैं ना कि हमें चैंटिंग करना अच्छा नहीं लगता। कोई कहता है कि बड़ा होगा तब करेंगे, अभी नहीं करना है। तो बड़ा होगा, हाफ बॉडी पैरालिसिस हो गया, तो वो बोलेगा अभी मैं, देखो सब लोग चैंटिंग कर पाते हैं, मेरा हाथ से मैं चैंटिंग नहीं कर पाता। तो उसको ये हाथ की वैल्यू की समझ में आएगी। ठीक वैसे ही जिसको एक्चुअल सेवा नहीं मिलती है, यानी कि भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, तो पता चलता है कि अरे मैं सेवा से भी रखता हूँ। सेवा ही सेवा का रेसिप्रोकेशन है, क्योंकि सेवा अपने आप में आनंद दिलाने वाली है। भगवत सेवा में आनंद है। एक उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके पास वो अपने शिष्यों के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। कुछ शिष्यगण सेवा में लगे हुए थे, किचन के बर्तन साफ कर रहे थे, और वहां कोई एक बड़ा मिनिस्टर या कोई बड़ा मंत्री कोई आया और वो भक्ति सिद्धांत महाराज को मिलना चाहते थे, लेकिन महाराज अपने शिष्यों के साथ सीरियस कोई टॉक में बात कर रहे थे। तो वो चुपचाप खड़े रहे थे, भक्ति सिद्धांत महाराज अपनी बातें अपने शिष्यों के साथ कर रहे थे। तो इंटरप्ट कर रहे थे, बोलते हैं कि वो आपको मिलने आए हैं, तो ऐसा कीजिए कि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ, अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं तो ये मीटिंग पूरा होने तक वेट कीजिए, नहीं तो आपको कोई भी प्रश्न है आप जाइए और किचन में मेरे और शिष्यगण है, वो आपको जवाब दे सकते हैं। तो वो जब किचन में गए तो उनके शिष्यगण बड़े बड़े बर्तन साफ कर रहे थे।
तो बड़े बड़े बर्तन साफ कर रहे थे, लेकिन बड़े आनंद में साफ कर रहे थे, अपनी पूरी ताकत लगा के साफ कर रहे थे, क्योंकि भक्तों ने प्रसाद लिया था, भगवान ने प्रसाद लिया था, उसको सेवा के माध्यम से साफ कर रहे थे कि ये मौका मिला है सेवा का। जितना बर्तन साफ करो, जितना मंदिर साफ करो, हृदय शुद्ध होता है। तो उसके अंदर इतना आनंद था उनके शिष्यों में, ये देखकर वो सोच रहे थे कि ये इतनी मजदूरी कर रहे हैं, बाहर से दिखाई देता है, लेकिन वो अब फिर भी इतने आनंद में है। तब उनको पता चला कि सेवा में ही आनंद जुड़ा हुआ है। तो किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं के उत्तर प्रदान करने वाला है। एक्चुअली तब वो मंत्री जो आए थे, तो वो वापस आ गए, अपना प्रश्न चुपचाप लेकर वापस आए। तब भक्ति सिद्धांत महाराज फ्री हुए, तो उन्होंने पूछा उनको कि बताइए आपका प्रश्न। तो उन्होंने कहा मुझे जवाब मिल गया। हाँ, उन्होंने प्रश्न नहीं किया, उन्होंने कहा मुझे जवाब मिल गया। क्या? सेवा में ही आनंद छुपा हुआ है। हाँ, तो सेवा ही सेवा का रेसिप्रोकेशन है। हाँ, जिसके पास नहीं है सेवा, उनको एक विप्रलंब भाव है, तो वो भी सेवा को आकर्षित करती है। हाँ, और जिसके पास है वो सेवा का ही सेवा का फल उसी समय सेवा प्राप्त करके ही सेवा का फल ले रहा है, उसमें आनंद लुटा रहा है। तो ये चीज हमें हर परिस्थिति में भगवान को एक्नॉलेज और थैंक यू कृष्णा, थैंक यू गॉड करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं के उत्तर का प्रदान करने वाला है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना खोजा जा सकता है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना ही नहीं खोजा जा सकता। कठोर परिश्रम यानी साधना भक्ति। जितने हम शुद्ध होंगे तब हम ये कर पाएंगे। जब तक हमारे अंदर शुद्धिकरण नहीं है तब तक नहीं होगा। और लगन के बिना, ऐसा नहीं कि प्राप्ति के बाद वापस हम अपना लक्ष्य को भ्रमित कर दें। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। हमें सतत भगवान का एकाग्र मन से चिंतन करना है और सर्वदा। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्य नित्यदा। हर एक चीज अपने आप में श्रीमद् भागवत में पहले ही बताई गई है। सुत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का के उच्चारण को पुनर्जीवित कर रहे थे, उसी में पहले स्कंद में ये बताया गया। तो पहले स्कंद में ये सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी ने कहा है तस्मात् एकेन मनसा, एकाग्र मन से। भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य, भगवान हमारे पति है। श्रोतव्य, भगवान के बारे में सुनिए। श्रोतव्य कीर्तितव्य, भगवान की महिमा का गुणगान कीजिए। ध्येय, भगवान को ही ध्येय मानिए। ध्येय पूज्य, भगवान की ही पूजा कीजिए। नित्यदा, हर समय। तो ये चीज, ये चतुश्लोकी भागवत में भी इसका सार यहीं पे है। लेकिन कठोर परिश्रम इसीलिए कहा गया कि हम माया के प्रभाव में, जब तक शुद्धिकरण नहीं है, हृदय शुद्ध नहीं है, तब तक हम माया के प्रभाव में आने में कोई समय नहीं लगता, एक क्षण में आ जाता है। ब्रह्मा जी भी गलती, इतना भगवान ने डायरेक्ट काम किया है, भगवान ने डायरेक्ट उपदेश दिया है, लेकिन भगवान एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मा जी को भी भ्रमित करते हैं, और वो क्या बोलते हैं कि गोपालक और सभी मित्रगण, उनके शिष्य सखा को ब्रह्म विमोहन लीला करते हैं। तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं कि इतना पावरफुल ब्रह्मा जी है, फिर भी वो भ्रमित हो सकता है। तो हमें ये याद रखना है कि भगवान को कैसे न भूले। हरे कृष्णा, समय की पूरा हो गया है, तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इसका तो दूसरा पार्ट अगले क्लास में हम चलेगा।